गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 14 जून और 14 जून की कुछ अहम खबर आप लोगों के लिए सीतापुर टीम के द्वारा लेकर आ गए। जी हाँ साथियों, अब सभी टीमों का एकमात्र लक्ष्य है जो 9 जून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्र के पदों को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया था, ये कहते हुए कि 14 जुलाई तक जो है शिक्षा मित्रों के पद अर्थात सुनवाई तक जो है शिक्षा मित्रों के पद पूरी तरीके से रिजर्व रहेंगे। अगर सरकार चाहे तो शेष पदों पर भर्ती कर सकती है। हाई कोर्ट का भी फैसला यही आया साथियों। डबल बेंच में जो आंसर की पर स्टे लगा था, जब डबल बेंच से फैसला आया, स्टे हटा दिया गया, तब उस पर फैसला आया कि अगर आप चाहते हो तो भर्ती कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आप शिक्षा मित्र को पद को जो है रिजर्व कर ही आप इस भर्ती को कर सकते हो। तो जैसे कि साथियों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सरकार ने मॉडिफिकेशन अपील जो है दायर कर दी। इसकी सुनवाई भी आने वाले दिनों में सोमवार या मंगलवार को हो सकती है, बताया जा रहा है। अब हमारी सभी टीमों का एक ही प्रयास है कि अपनी मिली हुई जीत को सुरक्षित रखना। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कौन सी मांगे रखी है जिसके तहत जो है यह फैसला बदला भी जा सकता है, इनका क्या है कहना सुप्रीम कोर्ट में, चलिए हम आप लोगों को इस खबर से कराते हैं रूबरू। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। साथियों, मन में सभी के डर इसलिए पैदा हो जा रहे हैं, सभी के मन में डर इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं कि अभी आप लोगों ने देखा कि एक तरफ सिंगल बेंच की आर्डर आता है भर्ती पर रिजर्व हो और इन सभी क्वेश्चनों पर जांच होकर जितने भी क्वेश्चन पर अभ्यर्थियों की मांग है इन क्वेश्चनों की जांच हो। अचानक मामला डबल बेंच में जाता है और आधे घंटे से कम की बहस में मामला जो है रिजर्व हो जाता है। फैसला 10 को आना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फैसला 12 को आता है। फैसला 12 को आता है तो डबल बेंच का फैसला की स्टे हट जाता है और शिक्षा मित्र जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर रहता है उसी के अनुसार जो है डबल बेंच फैसला सुनाते हैं कि आप भर्ती करिए। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हम आप लोगों को सबसे पहले सरकार से रूबरू करा देते हैं कि सरकार का इस भर्ती में क्या है कहना सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कारण उन्होंने मॉडिफिकेशन अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद सीतापुर टीम ने किस रणनीति के तहत अगला कदम बढ़ा लिया है, फिर से वो मॉडिफिकेशन के लिए हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में उतर रही है, सारी अपडेट सीतापुर टीम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कौन सी मांगे रखी है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना भाइयों। यूपी सरकार ने सभी 69,000 पदों पर भर्ती की मांग इजाजत, योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया आवेदन, यह है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर उस आदेश में बदलाव करने की मांग की जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 37,000 भर्तियों पर पदों पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने कहा है कि उस सभी 69,000 पर भर्ती कराने की इजाज़त मिले। सोमवार को सुनवाई हो सकती है। सरकार ने कहा कि राज्य में हर साल हजारों की संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्ति होते हैं। अगर लंबित मामले में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भी भर्ती करेगी, क्योंकि शिक्षकों के पद रिक्त होते रहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सरकार जो है अभी आगे और बताया गया है साथियों, सरकार ने उस 9 जून के फैसले पर इजाज़त मांगी जो कि उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 37,000 पद को छोड़कर आप भर्ती करिए। यहाँ सरकार के द्वारा मांग की जा रही है कि जो है हमें भर्ती पूरी करनी है, इस 69,000 सीटों पर पूरी करनी है, हमें आपसे इजाज़त चाहिए। तो आगे बताया गया है, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 सहायक पदों की भर्ती का कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया था। बोर्ड ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 40 से बढ़ाकर 65 और आरक्षित वर्ग के लिए
45 से बढ़ाकर 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 से बढ़ाकर 60% निर्धारित की थी। यह बढ़ोतरी परीक्षा होने के बाद की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश को कुछ शिक्षा मित्र अन्य लोगों ने चुनौती दी। आपने देखा साथियों, हम सिंगल बेंच में हमेशा जीते थे। हम 69,000 में पासिंग मार्क पर भी सिंगल बेंच में जीते, और जो है हम आंसर की पर भी सिंगल बेंच में जीते। लेकिन डबल बेंच में हम पासिंग मार्क पर भी हारे और आंसर की पर भी मारे। आंसर की का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है। जो खबर आ रही है सामने साथियों, 1 से 2 दिन में वो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर हो सकती है। बताया जा रहा है कि दरअसल जो 40-45 पे जितने भी शिक्षा मित्र पास हैं वो 37,339 शिक्षा मित्र है। लिहाज इन पढ़े भर्ती फिलहाल नहीं होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को कहा भी था कि इन सभी पदों को सुरक्षित रखकर ही भर्ती की जाए, जिस पर सरकार ने मॉडिफिकेशन अपील दायर कर दी। और सरकार की मांग है कि हम यह भर्ती 69,000 सीटों पर करेंगे, ना कि आधी भर्ती 60-65 पर। और सुप्रीम कोर्ट की इसके बाद जब 14 जुलाई को जो फैसला आता है, इसके बाद हम आधी भर्ती नहीं करेंगे। तो इसी के रिलेटेड जो है मॉडिफिकेशन अपील जो है सरकार की तरफ से दाखिल हो गई है। अब इस मॉडिफिकेशन अपील पर किस प्रकार से हम जवाब देंगे, जिससे हमारी 9 जून की बची हुई जो जीत हमें मिली थी उसे पूरी तरीके से एक बार फिर से हम आने वाले दिनों में जो है बचा सके। तो इसी पर जो है सीतापुर टीम का क्या है कहना, चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं सीतापुर टीम की खबर की ओर साथियों। तो साथियों आप बताया जा रहा है सभी साथियों को सुप्रभात। सीतापुर टीम से जुड़ने व विश्वास करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों आपकी टीम का उद्देश्य और जिंदगी केवल और केवल नौकरी है। आपकी टीम सरकार की गतिविधियों व कोर्ट मैटर पे लगातार निगाह रखी है। आप सब चिंतित ना हो, सरकार मॉडिफिकेशन में गई तो आपकी टीम सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से खड़ी होगी। आपका हित कहीं से प्रभावित नहीं होगा। सरकार के गलत मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। साथियों सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई आसान नहीं है। अपनी टीम को मजबूत करो, टीम को पूर्ण विश्वास है हम सबको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो साथियों भाइयों, सीतापुर टीम ने तो आपको यह आश्वासन दिया है कि हम आपके हित के लिए हर वो काम करेंगे जिससे आपको पूरी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में जीत मिले। आगे बताया गया लगभग भाइयों कल रात की लगभग 7 बजे की खबर में बताया गया है कि देख लीजिए आप। साथियों आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन अपील लगभग 2 बजे के बाद प्रोविजन मेंसिंग की गई है। सरकार को प्रोविजनली डायरी नंबर IA नंबर मिलने के उपरांत मेंसिंग अलाउ होगी। इसके उपरांत डेट लगेगी जिसकी सुनवाई संभवतः मंगलवार को होगी। सीतापुर टीम के इस विषय में तैयारी पूरी है। तो साथियों सीतापुर टीम ने अगले कदम की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कर ली है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से जो मॉडिफिकेशन अपील की डेट लगने की संभावना है वो मंगलवार को लग सकती है। साथियों आगे बताया गया है कि साथियों दिनांक 17/6/2020 को एक और मामला भोला शुक्ला बनाम अदर्श का है, जिसकी सुनवाई यूयू ललित जी की बेंच में होगी। और यह सुनवाई संभवतः आर्डर क्लियरिफिकेशन के लिए है, जिसमें 41 माह से 11 माह के संबंध में है, जिससे टेट पास शिक्षा मित्रों का कोई मैटर नहीं है। साथियों हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट की हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए टीम द्वारा सत्य जानकारी आपको समय समय पर प्रेषित की जाती रहेगी। धन्यवाद सीतापुर टीम। तो साथियों अब हम आप लोग को बताते हैं, जैसे कि हमारी टीमों के द्वारा ये सारी जानकारी मिल चुकी है कि हमारी टीमों की रणनीति जो है किस प्रकार से तैयार है। आप हमारी अगली टीम रिजवान अंसारी से भली भांति उनको जानते हैं कि वो करते ज़्यादा हैं और बोलते कम है। तो साथियों आज शाम तक कहीं ना कहीं रिजवान अंसारी का ऑडियो का आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मॉडिफिकेशन अपील दायर है और अपने शिक्षा मित्रों को जिस प्रकार से मॉडिफिकेशन अपील दायर होने से शिक्षा मित्रों में कहीं ना कहीं एक भय और एक शंका की उम्मीद जो उत्पन्न हो रही है, इन सभी उम्मीदों को मिटाने के लिए रिजवान का ऑडियो आना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों रिजवान का ऑडियो जब आता है तो बहुत से शिक्षा मित्रों की जो सवाल जो डाउटें रहती हैं वो अपने आप क्लियर
हो जाती है साथियों। ऐसी बात नहीं है कि रिजवान बैठे हैं, रिजवान भी अपनी तरीके से कार्य कर रहे हैं साथियों, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। बस बात यह है कि वो अपनी तैयारी आप लोगों से साझा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहला कदम बढ़ाया था, तभी उन्होंने कह दिया था कि इस बार लड़ाई हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, इस बार लड़ाई हम आपको बताकर नहीं, जो है सटीक वार से लड़ेंगे। तो यही कारण है, आप अभी भी वक्त है, आप समझ सकते हो साथियों, लड़ाई के लिए हमारा महान योद्धा अगला कदम बढ़ा चुका है। जैसे ही कोई और लेटेस्ट अपडेट टीमों के द्वारा मिलती है साथियों, हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे।